Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखो, इस बात का खास ख्याल रखना कि इस लड़की को इसके बारे में कुछ पता ना चले। अगर तुमने कोई उससे ऐसी वैसी बात की तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था फरियाल कि मेरा और अदनान का रिलेशन इतना अच्छा चल सकता है, लेकिन अदनान ने तो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए। सच में? हाँ भाई। वैसे ना मैंने बहुत कम कपल्स देखे शादी के बाद जो इतना खुश होते हैं। मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन समझा, कभी दोस्त नहीं समझा। तो तूने कितनी घटिया हरकत की है, क्यों किया? यार सुरैया मेरी बात सुन, मैंने तेरे खिलाफ कोई बात नहीं की थी यार, मुझे लगा इसी में तेरी बेहतरी है। मुझे सच सच बता, कब से मिली हुई है तू उसके साथ? यार सुरैया मेरा यकीन कर, मैं नहीं मिली हुई। मैं जो पूछ रही हूँ ना, कि सीधी सीधी तरह जवाब दे, तू मिली हुई है कि नहीं? मेरा नंबर कैसे दिया यार तूने उसे? अभी मेरा मतलब है कि जब तुम इस घर में शिफ्ट होने वाली थी ना, तो वो मुझे मोहल्ले में मिला था, रोने लगा, कहने लगा कि वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। बस कर दे, मुझे मत बता कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और कितनी नहीं। यार सुरैया तू तो मुझसे ऐसे बात करी जैसे मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है। हाँ तो अगर तू मेरी दुश्मन नहीं है ना, तो आज से तू मेरी दोस्त भी नहीं है। मेरी बात सुन, यहाँ आके बैठना, मैं बात तो सुन ले मेरी। देख, लंबी चौड़ी करने की जरा जरूरत नहीं है, जो बात है सीधी सीधी बता। देख, मैं कभी भी उसको नंबर नहीं देना चाहती थी। वो गली में मिला था मुझे, कह रहा था कि सुरैया से एक बार बात करवा दे। मुझे बहुत सीरियस लग रहा था, वो बहुत मोहब्बत करता है तुझसे सुरैया। वो कह रहा था कि अगर मैं सुरैया का पीछा करूँगा ना तो उसके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। बस इसलिए मैंने तेरा नंबर उसे दे दिया, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। अभी भी तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा सही है, तो ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि तुम अगर उस बंदे के साथ कांटेक्ट में हो भी, तो एटलीस्ट मुझे तो बताओ। पहले तो तुम मेरी दोस्त हो ना, तुमने मुझसे क्यों नहीं डिस्कस किया, मुझसे क्यों छुपाया यार? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझ में कितनी बदएतमादी पैदा हुई है, तुम्हें पता है? मैं जानती हूँ सुरैया, इसमें मेरी गलती है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुझे पता है आयशा, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखी है, और वो है ट्रस्ट, भरोसा, एतमाद। जब टूटता है ना तो वापस कभी भी नहीं जुड़ता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ना, बस कर दे, तू जानती है मेरा वो मकसद नहीं था। सही है, जूस लाती हूँ तेरे लिए, रुक। और एतमाद? कहा ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुझ पे एतमाद है। अच्छा सुन, कौन सा जूस लाएगी? जहर डाल के लाऊंगी ताकि तू मर जा। अच्छा एप्पल जूस लाना। फरमाइशी प्रोग्रामिंग करते हैं। वो बहुत डरी हुई थी यार, कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, और तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। अब तुम्हें यकीन आया कि वो वाकई में बहुत मुश्किल में है। अदनान में बहुत डुअल पर्सनैलिटी है। एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा, बस एक बार ये बात प्रूव हो जाए। अगर उसने शाइस्ता को तकलीफ पहुंचाई तो पहुंचाई कैसे? वो आज अगर तकलीफ में है ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो इन सब मसलों में सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज जो मैंने चेहरे पर उसके डर देखा ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से।
वो इन सब प्रॉब्लम्स में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और मुझे तो लगता है अदनान भाई को सब कुछ पता चल गया है। शाइस्ता के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए। शाइस्ता बहुत मुश्किल में, मैं आज ही टीपू को बताता हूँ। टीपू? अच्छा, उसका भाई। लेकिन उससे बात करोगे ना तो सारी बात तुम पर ही आ जाएगी, इसलिए ना करो, क्योंकि सारे मसलों की जड़ी तुम हो। ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत की सजा शाइस्ता को नहीं मिलनी चाहिए। बेवकूफ समझाया मुझे। जब मैं अपनी दोस्त से आपसे मिलने आई थी तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोग देख लेंगे, कोई पहचान लेगा, ये तो वो। अब क्या हुआ? मेरी दोस्त से मेरा नंबर ले रहे हैं। तो भैया मैं मान रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये भी तो समझे ना कि तब बात और थी, अब बात और है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब बात हमेशा आप पे आती है तभी वो बात कुछ और क्यों होती है? सुरैया मैं पहले गलत ट्रैक पे था, इसीलिए छुपता फिर रहा था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया सिर्फ आपके लिए। मैं कैसे मान लूं कि आपके दिल में कोई चोर नहीं है? आप मुझे आजमा के देखिए, तसल्ली कर लीजिए। अच्छा, ऐसे मुझे तसल्ली तो कुछ नहीं करनी। अगर आप वाकई में मुझसे सीरियस हैं तो अपने घर वालों को भेज दें, सिंपल। चलो वैसे भाभी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें आज? यूनिवर्सिटी से आई थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया, बैठो। वैसे जनाब माशाल्लाह आज आप प्यारी बहुत लग रही हैं, कहीं जा तो नहीं रही? अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, यूनिवर्सिटी में आज फैशन शो था और मैं शो स्टॉपर। अरे वाह, अच्छा मुझे बताओ क्या लोगी, कोई चाय, कोई ठंडा, कुछ? अरे भाभी सब कुछ लूंगी, पहले आप ये चेक करें मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ये देखें। अच्छा दिखाओ। आपको पता है जैसे ही मैं स्टेज पे आई सब वोटिंग करने लगे और इतना मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती। देखो ना, प्यारी भी तो कितनी लग रही हो। ये देखें, ये वाली कितनी प्यारी है ना। अरे ये घर की पिक्चर्स कहाँ से आ गई? अच्छा मुझे बताओ कि क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए, कुछ? चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। कितना खुश होकर तस्वीरें खिंचवा रहा था, कितनी दोस्ती बढ़ चुकी है इन लोगों की। सिकंदर, तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं भूल चुके हो? मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? अरे नहीं नहीं, मैं बस आ रही हूँ।
ये लो जी चाय। थैंक यू भाभी। अच्छा वो तुम क्या बता रही थी, तुम्हारी नई पड़ोसी कैसे हैं वो लोग? हाँ है तो बहुत अच्छे। आपको पता है पहले वाले बिल्कुल बोरिंग थे, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा। भाभी हाँ एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो आप कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ मैं? चीनी। अरे हाँ सॉरी यार, मैं लेकर आती हूँ। अरे आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा। भाभी चीनी कहाँ रखी है? अब वहाँ शेल्फ के ऊपर देखो, कबर्ड में पड़ी होगी। ओह हाँ मिल गई। चीनी कितनी चम्मच लेंगी आप? 1 चम्मच डाल दो। अच्छा वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी नई पड़ोसी कैसे हैं वो लोग? बहुत अच्छे हैं। उनकी ना एक बहन है सुरैया और भाई है सिकंदर। सिकंदर से मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग बहुत मज़ा करते हैं जब साथ में होते हैं। आपको पता है वो मेरी बहुत मदद करता है, घर के कामों में, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में। हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। उसने अभी गाड़ी भी ली है। मुझे कहीं आना जाना होता है तो मुझे छोड़ देता है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। है तो बहुत अच्छी दोस्ती हमारी। अच्छा अब सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से आगे भी है कुछ? नहीं सिर्फ दोस्ती है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी और के ख्यालों में खोया रहता है। किसके ख्यालों में? ये तो मैं पूछ के बताऊंगी, मुझे पता नहीं है। आप कभी घर आओ ना, मैं आपको सिकंदर से मिलवाऊंगी। इंफॉर्मेशन मिली है कि सुल्तान इस शहर में है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ रहता है। ये वो लोग हैं जो कल सुल्तान से मिल रहे, इसमें ट्रैकर भी और तमाम मालूमात। मुझे क्या करना है? तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। वो क्या? ये ट्रैकर किसी भी तरह उन दोनों में से किसी एक को लगाना। ये सुल्तान के खास बंदे हैं, मुझे उनके पास जाने कौन देगा? आप कभी घर आओ ना, मैं आपको सिकंदर से मिलवाऊंगी। हाँ जरूर, अब मैं अदनान के साथ जरूर आऊंगी। बिल्कुल। एक सेल्फी लें हम? अरे नहीं फरियाल, इस होलिये में नहीं अभी नहीं। अरे नहीं भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हो, आज सेल्फी लेते हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, टेंशन क्यों ले रही हैं? चलो। कितनी प्यारी तो आई हैं। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। बहुत देर हो गई, दादी वेट कर रही होंगी मेरा। अरे हाँ टाइम का तो पता ही नहीं चला। अच्छा चलो तुम ध्यान से जाना घर, ठीक है? इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी। ख्याल रखें। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ फिर। चलो।
तो लड़के मैं तो आपका ही वेट कर रहा था, बताएं। चलिए जरा आराम से बैठकर बात करते हैं। इंफॉर्मेशन मिली है कि सुल्तान इस शहर में है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ रहता है। ये वो लोग हैं जो कल सुल्तान से मिल रहे हैं, इसमें ट्रैकर भी है, तमाम मालूमात। मुझे क्या करना है? तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। वो क्या? ये ट्रैकर किसी भी तरह उन दोनों में से किसी एक को लगाना। ये सुल्तान के खास बंदे हैं, मुझे उनके पास जाने कौन देगा? देखो, ये तुम्हारा काम है, किसी भी तरह करो, तुम्हारा मसला है। और एक बात याद रहे, मुझे किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है? तब ये नई मुसीबत आ पड़ी। सुल्तान को भी अभी आना था इस शहर। हेलो। आजकल बहुत सोचकर फोन रिसीव करती हो मेरा सुरैया। फोन रिसीव कर लिया है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मेरा फोन पिक करने को दिल नहीं करता। मैं बदल गया हूं सुरैया। मुझे यकीन है कि दिल के किसी कोने में तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं जिस हमाद से मोहब्बत करती थी वो झूठा निकला। सुरैया, मिलने का कोई और तरीका नहीं है वजाहत के लिए? मिलने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है सुरैया, तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत है। मैं क्यों करूं तुम पर यकीन? क्योंकि मैं बदल चुका हूं यार। हम दोनों एक दूसरे के लिए अब नहीं रहे अम्माद। ठीक है सुरैया, अब मैं तुम्हारा एतमाद जीत करके दिखाऊंगा। आपको जो जीतना है जीतिए, हार तो आप बहुत पहले ही चुके थे। ठीक कह रही हो सुरैया, मैं तो हारते ही जा रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं हमेशा से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी, दिल करता था आपको फोन करूं और आपसे पूछूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो अब पूछ लो ना, हम बात कर तो रहे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लालच सुरैया, पैसों के लिए। आप प्लीज अब मुझे फोन मत करिएगा। सुरैया, मैं बदल चुका हूँ और इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। आप मुझे फोन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है सुरैया, लगता है कि अब आपके घर ही आना पड़ेगा मुझे। मेरे घर क्यों आएंगे? फिक्र ना करो सुरैया, अब जब तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हेलो।
सिकंदर और फरियाल कितने घुल मिल गए हैं आप। जगह थी ना ही अब। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिकंदर तुम में से हो जाओगे। चाय। थैंक यू। चाय में वो मजा नहीं है। क्या बात है, किसी के ख्यालों में थी, किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अदनान, हर बात में उसका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। आप कब तक मुझे सिकंदर के ताने देते रहेंगे? एक मिनट, मैंने तो सिकंदर का नाम तक नहीं लिया। मैं तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई और तुम्हारी अम्मी की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे तो लगता है कि सिकंदर हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में रहता। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा अदनान, मोहब्बत के दावे आपने भी बहुत किए थे। आप मिस्टर मैनेजर कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं? नहीं नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में, बाद में देख लूंगा। अच्छा, तो फिर बाद में मत कहना दिखाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा भी क्या स्पेशल है? बहुत स्पेशल चीज़ है, यूँ समझो कि बहुत 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 स्पेशल है। दिखाओ। ये देखो। तुम शायस्ता से मिलने गई थी? हाँ गई थी, और ना मैंने एक बात भी छेड़ी। कौन सी बात? मैंने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें नए पड़ोसियों से मिलवाऊँ। पर यार वो अदनान के साथ आएगी, और तुम्हें पता है अदनान मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे बुद्धू, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ कि वो अकेली आए। तुम क्यों चाहती हो वो अकेले आए? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप दोनों मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लें। और ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी, क्योंकि मुझे पता है जब दो प्यार करने वाले बिछड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और उससे भी ज्यादा मैं चाहती हूँ जैसे तुम सड़ा सा मुंह लेके घूमते हो ना, वो ठीक हो जाए। अच्छा, अदनान भी घर पे था? नहीं, अदनान भाई तो घर पे नहीं थे। वैसे ना मैंने महसूस किया है जब अदनान भाई घर पे नहीं होते ना, शाइस्ता बहुत रिलैक्स होती है। अच्छा खैर चलो, मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। वो तस्वीर मुझे भेज देना है। ओके ओके सर, और कुछ? खुदा हाफिज।
दादी ये सिकंदर के दोस्त हैं और शाइस्ता भाभी के भाई। अस्सलाम वालेकुम दादी। हाँ वालेकुम सलाम। मैं अंदर नहीं लिया आ रहा था, ये जबरदस्ती मुझे अंदर ले आई। वैसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे खामखा की क्या बात है, हम तुम्हारी बहन के ससुराल वाले, और वैसे भी तुम ऐसे चले जाते तो खानदान वाले क्या कहते कि हमने बहू के भाई को एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अरे खानदान वाले तो बातें करते ही रहते हैं दादी। मैं तो सिकंदर से मिलने आया था, इत्तेफाक से इनसे मुलाकात होगी। और अब तो राबिया भी नहीं। आओ जाओ मेरे पास, हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। जी फरमाइए। सिकंदर का घर यही है? जी यही है, लेकिन अभी उनमें से कोई भी घर पे नहीं है। आपको कोई काम था? हाँ नहीं काम तो कोई नहीं, उससे मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ, टीपू। हम बचपन में साथ ही पले बड़े हैं। टीपू, आप शाइस्ता भाभी के भाई हैं? आपका बहुत जिक्र सुना है हमने। अल्लाह खैर करे। यकीनन अच्छे अल्फाज में नहीं सुना होगा। वो क्या है कि बहनें भाइयों के बेच जानती है ना। नहीं नहीं, बहुत तारीफें सुनी है। आप एक काम करें ना, चाय पी के जाइएगा, वो लोग जब तक आ जाएंगे। आए ना, तकल्लुफ ना करें। चल आ जाए आ जाए। हमें ऊपर जाना है। आइए ना दादी, आए। दादी ये सिकंदर के दोस्त हैं और शाइस्ता भाभी के भाई। अस्सलाम वालेकुम दादी। हाँ वालेकुम सलाम। मैं अंदर नहीं लिया आ रहा था, ये जबरदस्ती मुझे अंदर ले आई। वैसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी बहन के ससुराल वाले, और वैसे भी तुम ऐसे चले जाते तो खानदान वाले क्या कहते कि हमने बहू के भाई को एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अरे खानदान वाले तो बातें करते ही रहते हैं दादी। मैं तो सिकंदर से मिलने आया था, इत्तेफाक से इनसे मुलाकात होगी। माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। बातों बातों मैं भी बतानी ही भूल गई। मेरा नाम फरियाल है और मैं अदनान भाई की दूर की कजन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अदनान बहुत ही अच्छा लड़का मिला है मैं अपनी बहना के लिए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। मेरे ख्याल कोई आया है। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। दादी मुझे इजाजत दीजिए। अरे बेटा बैठो ना, चाय पी के जाना। थोड़ी जल्दी में दादी, वो वैसे भी सिकंदर से मिलने आया था। इंशाल्लाह फिर कभी आपकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होंगे।
अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे सुरैया, आज तो तुमने मुझे चला चला के थका दिया, इसलिए तो मैं बाजार जाने से बचती हूँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अपना ख्याल रखना। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, कब आए दुबई से? बस पहुंचा ही हूँ। और बताएं आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम टीपू भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। से काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। आपने तो अपने आने की कॉल भी नहीं की हमें। यार मैंने सोचा सबको सरप्राइज दे देता हूँ। अब ये बताओ सिकंदर किधर है, नजर नहीं आ रहा। बैठो बेटा। सिकंदर ना किसी काम से बाहर गया है, तुम कहो तो फोन करके बुला लूं? अरे नहीं नहीं खाला, आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं कर लूंगा फोन से। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अपने कमरे से होकर आती हूँ। जी खाला। और बताएं टीपू भाई, आपने दुबई में क्या क्या किया? अरे क्या क्या किया यार तो बाद में बताएंगे। यार तुम ये बताओ कि राबिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। टीपू भाई वो तो यूके चली गई, उनकी परमानेंट जॉब लग गई। ऐसे पे वो यहाँ रह के क्या करती? हाँ यहाँ रह के क्या करना था। क्या मेरी वजह से चली है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात है टीपू भाई। ऐसे एक बात बताऊं, मुझे आपकी और उनकी बात पता है, और आप टेंशन मत लें, वो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं गई। नहीं यार, राबिया बड़ी चुप रहने वाली और चीज़ों को अंदर रखने वाली लड़की थी। उसने किसी को बताया नहीं होगा, लेकिन मुझे उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन टीपू भाई दिल की बात करना कोई गलत बात तो नहीं है यार, लेकिन ऐसे दिल की बात करने से क्या फायदा यार, जिससे किसी और का दिल दुख जाए। अरे सुरैया, तुमने भाई को चाय का भी नहीं पूछा? मैं अभी लाती हूँ फौरन। और टीपू, शाइस्ता कैसी है? अच्छी होगी खाला, मैं तो बस सीधा इधर आ गया था, अभी आपके बाद उसी की तरफ जाऊंगा मैं। और दुबई में कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? एकदम फिट खाला, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटा इतना कमा रहे हो, कोई शादी का भी सोचा है? कब कर रहे हो? शुक्रिया। अरे खाला शादी क्या करें हम, जिस लड़की को भी पसंद करो तो वो नाराज हो जाती है या मुल्क छोड़ के चली जाती है। वैसे टीपू भाई भी ना बहुत हंसाते हैं, आप टेंशन मत लें, आपके लिए हम सब मिलके एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। अच्छा ऊपर वालों से मुलाकात हुई तुम्हारी? अरे शाइस्ता के ससुराली रिश्तेदार हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तुम कहो तो बात करूं मैं? घर पे मेहमान आए हुए, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो, आओ। चलो जल्दी, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम इस घर की मालकिन हो। मैं भी यही कहता रहता हूँ, आप ही समझाएं इसे। तुम्हें अपने हाथों से खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो यहाँ पे मुझे नौकरानी चाहिए तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम मैं कोई काम वाली जरूर ढूंढ लूंगी। अरे नहीं आंटी, जहमत किस बात की। थैंक यू। आए बैठे। बहुत शुक्रिया। आओ बेटा बैठो। बेटा आपका नाम क्या है? आंटी मेरा नाम सुरैया है और मैं फाइनल ईयर में हूँ। आपके अलावा यहाँ और कौन कौन रहता है? मैं हूँ, भाई है और अम्मी है।